देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, देश भर में 92,000 स्कूल, सरकारी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। और जो गुजरात मॉडल बताया गया कि गुजरात मॉडल है, गुजरात में 6,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। कई स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, कई स्कूलों को इसलिए बंद किया गया क्योंकि मोदी सरकार ने जो कहा था, नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि मैं गुजराती हूं, मेरे खून में ही व्यापार है, और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। गरीबों के लिए, खासकर मुस्लिम इलाकों में, दलित इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, ओबीसी इलाकों के अंदर जो गरीब, पसमानदा, पिछड़े जो बच्चे हैं, परिवारों के बच्चे, उन्हें स्कूल पढ़ने में बहुत लंबी चौड़ी भारी भरकम फीस देनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार ने 92,000 स्कूल्स देश भर में बंद हो चुके हैं। आप सोचिए, यह है गुजरात मॉडल, यह है नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया। और ऐसे में गुजरात के अलग अलग इलाकों में मैंने कई खबरें देखी, अहमदाबाद के रखियाल और कई इलाकों में अलग अलग, आए दिन बेचारे जो मुस्लिम संस्थाओं के लोग हैं वो पत्र लिखते रहते हैं म्यूनिसिपालिटी को, हमारे यहाँ पर ये परेशानी है, हमारे यहाँ पर स्कूल में ये परेशानी है, क्लासरूम सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भरमार है शिकायतों की। ऐसे में आप सोचिए कि शिक्षा को लेकर काम करवाना इस सरकार से, बीजेपी की सरकार से टेढ़ी खीर है भाई, बहुत मुश्किल होता होगा। ऐसे में दरियापुर, जो शिक्षित दरियापुर का एक नारा दिया था, नारा चलाया था, जो कांग्रेस के विधायक रहे दरियापुर से गयासुद्दीन शेख साहब, उन्होंने जो है वो एक नारा दिया था कि शिक्षित दरियापुर हो। अब हालांकि वो विधायक नहीं है, पूर्व विधायक हो चुके हैं, लेकिन उनके पूरे मार्गदर्शन के अंदर इम्तियाज भाई हैं, समीरा बिन मार्टिन हैं, नीरव बख्शी हैं, और एक और हमारी बहन है जो काउंसिलर हैं। तो ये चारों काउंसिलर मिलकर गयासुद्दीन शेख के मार्गदर्शन में पूरा काम कर रहे हैं। और दरियापुर के अंदर, जैसा मैंने बताया, कई स्कूलें जो बंद हुई है गुजरात में, यहां पर बंद स्कूलों को शुरू करवाया, गुजराती स्कूलों को अंग्रेजी स्कूल बनवाया। अब जो है वो एक बार फिर से पितलिया बंबई की स्कूल है घीकाटा में, उस स्कूल को जो है वो उसका लोकार्पण किया 12 फरवरी को। और उसके बाद में शाहपुर की एक स्कूल है, दरियापुर वार्ड में ही आती है, उस स्कूल को भी, लाल स्कूल को भी आज बेहतरीन मॉडिफिकेशन करवाया। आप देखें, वहां पर आप जाकर क्लासरूम देखें तो बेहतरीन, वहां पर कंप्यूटर, लैपटॉप, लैब वगैरह सब बनाया गया है, बेहतरीन कोशिश की जा रही है। तो जिस दरियापुर को बदनाम किया गया था कि भाई यहां तो ऐसा है, यहां तो वैसा है, यहां तो गुंडा तत्व है, यहाँ बहुत बदनाम किया गया था चूंकि मुस्लिम इलाका है, तो वो जो दरियापुर जिसे बदनाम किया बीजेपी ने, उस दरियापुर के अंदर आज जो है वो दरियापुर शिक्षण को लेकर, शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तालीम को लेकर अपनी अलग जो है वो अपनी एक मिसाल पेश कर रहा है दरियापुर। कई सारे से स्कूल हैं जहां पर नई नई वहां पर मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। जो स्कूल थे, जो गुजराती स्कूल थे, वहां पर अंग्रेजी स्कूल भी शुरू किए गए हैं, जिससे कि उस इलाके के जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल की मोटी फीस नहीं दे पाते हैं, उनको जो है वो बेहतरीन स्कूल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें मुहैया कराया जाए, बेहतरीन तालीम वो लोग हासिल कर सके। इसके लिए जो है वो जबरदस्त काम जो है वो दरियापुर, टीम दरियापुर और टीम गयासुद्दीन की तरफ से किया जा रहा है। इसी को लेकर दरियापुर के जो काउंसिलर्स हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अच्छा नीरो भाई, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर स्कूल में काफी जश्न मनाया जा रहा है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग वगैरह बनाई है, पुरानी जो स्कूल है शाहपुर की, क्या कहेंगे आप? पूरे अहमदाबाद में एक बहुत ही, आप एग्जाम्पल गिनो या सैंपल गिनो, जो भी हो, अहमदाबाद शहर के हमारे जो मध्य में पूर्व पूर्व मध्य जोन जो है हमारा, पूर्व अहमदाबाद कहलाता था, उसकी हेरिटेज को संभालने के लिए पूरी मुहिम हमने संभाली है। शिक्षित दरियापुर का जो हमने स्लोगन दिया हुआ था, हमारे पूर्व धारा सभ्य गयासुद्दीन शेख जी और हमारे चार काउंसिलर
हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, आगेवान, युवान साथियों, कार्यकर्ताओं ने सब ने मिलके, जो 5 साल पहले हम जब इलेक्टेड होके आए तब हम लोगों ने मुहिम पकड़ी थी कि कैसे भी करके दरियापुर में शिक्षा को लेके हमें अहमियत देनी है। किसी भी प्रकार से पूरे गुजरात के अंदर दरियापुर का एक एग्जाम्पल बैठना चाहिए कि दरियापुर से बच्चा पढ़ के आए, बेटी पढ़ के आई है, उस तरह का। और इंग्लिश मीडियम का जो हमने सोचा था कि भाई इंग्लिश मीडियम शुरू करना है, तो वो भी हमने पहल की है। पूरे गुजरात, पूरा अहमदाबाद, पूरे दरियापुर के अंदर जो 2 शालाएं थी, दरियापुर पित्तड़े बंबा शाला नंबर 8 गुजराती शाला और लाल स्कूल नंबर 1 रंगीला चौक के पास, ये दोनों के अंदर हमने 2.45 करोड़ यानी कि करीबन 2 करोड़ 45 लाख जितनी रकम हमने स्टैंडिंग कमेटी और मेयर को और कमिश्नर सी को सबको बोल के पास करवाई। और बारी बारी रजुआत, और रजुआत के दौर के बाद बजट और बोर्ड में मिलके सब साथ में मिलके हम लोगों ने इसका खातमुहूर्त किया। 12 महीने से पहले खातमुहूर्त किया और आज हमने कल और आज 2 दिन में यही शालाओं का संपूर्ण काम, आपने देखा कि बेंचेस भी बनाई आ गई है, यहाँ पे ये भी चल रहा है। पूरा काम इतना अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है कि हमने इन दोनों का, हमने सबने साथ में मिलके, बच्चों के साथ में मिलके, परिवार के लोगों के साथ में मिलके इसका लोकार्पण किया है। आने वाले वक्त में पूरे दरियापुर के अंदर 100% साक्षरता का रिजल्ट हमको मिले और फ्री में बच्चे पढ़े, म्यूनसिपल शाला में पढ़े, ना कि सेल्फ फाइनेंस स्कूल में, या ना कि कोई डिपॉजिट या कोई भी उसकी रकम भर के उनको जाना पड़े। बच्चों को सीधी शिक्षा यही से हमारे विस्तार में से मिले, उस तरह का प्रबंध हमने किया है। ठीक है, समीरा बेन हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की काउंसिलर है समीरा बेन भी। समीरा बेन, क्या कहेंगी आप आज? हम चारों काउंसिलरों ने 5 साल से कड़ी मेहनत के साथ, जिस तरह हमारे बड़े भाई नीरव बख्शी साहब ने बोला कि जिस तरह से हमने 5 साल में कड़ी सतत मेहनत और स्टैंडिंग कमेटी में, बोर्ड मीटिंग में, संकलन मीटिंग में मेयर श्री को, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री को धारदार रजूआत करते हुए और हमारे पूर्व धारासभ्य ग्यासुद्दीन शेख साहब की आगेवानी में इस तरह से पूरी कोशिश की और आज ये कोशिश का पूरा नतीजा हमको मिला है कि दोनों म्यूनसिपल शाला नंबर 4 और पित्तड़िया बंबा शाला नंबर 8 दोनों स्कूल का रिनोवेशन होकर स्मार्ट स्कूल में तब्दील किया गया है। और म्यूनसिपल शाला नंबर 4 गुजराती मीडियम थी, हमने बहुत मेहनत से यहाँ पर इंग्लिश मीडियम भी चालू करवाई है और आगे हमारी यही मुहिम रहेगी कि इसी तरह हम पित्तड़िया बंबा शाला नंबर 8 में भी इंग्लिश मीडियम चालू करवाएंगे। और इसी तरह हमारा यही है कि हमने स्टार्टिंग से, जब 5 साल में हम जुटा के आए थे, तभी हमने शिक्षक और हेल्थ को ज़्यादा प्रावधान दिया था कि यहाँ पर मध्य जोन में जो स्लम विस्तार है, यहाँ पर गरीब लोगों की बस्ती है, जो प्राइवेट स्कूलों में भारी फीस होने के कारण बीच में से पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और साथ साथ में कुछ उच्च भविष्य हो, ताकि वो म्यूनसिपालिटी स्कूल में से भी पढ़कर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट सभी बन सके। क्या कहेंगे आप? हमने पहले जैसा 2020 के अंदर एक मूवमेंट चलाई थी कि दरियापुर के अंदर साक्षी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो जैसा धारासभ्य ग्यासुद्दीन शेख साहब 2012 के अंदर दरियापुर विधानसभा में चुटा के आए थे। उस दरमियान में ये नक्की किया था कि दरियापुर में बच्चों को फ्री शिक्षा मिले, ऐसा अपना प्रावधान रखना है। तो उस टाइम पे जैसे कालूपुर पब्लिक स्कूल 2017 के अंदर ग्यासू भाई की और पूरी टीम कांग्रेस की, हम सब ने मिल के कालूपुर पब्लिक स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से चालू हुई। फिर उसके बाद दरियापुर डबगढ़ शाला नंबर 16 और उर्दू स्कूल बंद पड़ी थी, बरसों से स्कूल बंद पड़ी थी, उसकी मूवमेंट चलाई हम लोगों ने। और मूवमेंट के बाद ये नक्की किया कि ये स्कूल बहुत अच्छी है कि आरसीसी स्कूल है, इसको पूरा के पूरा इंग्लिश मीडियम चालू करें। ये अल्लाह कुम से हमने रजूआत करी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए। स्कूल बोर्ड के अंदर नीरव भाई ने, मैंने, ग्यासू भाई ने, हमारे समीरा बहन ने, पूरी टीम ने स्कूल बोर्ड के अंदर भी रजूआत करी, गुजरात शिक्षा बोर्ड में रजूआत करी। एक अच्छी स्कूल है तो हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए। अपना प्रधानमंत्री बात करते हैं कि बच्चा पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, तो हमने ये मूवमेंट को आगे चलाया। और मूवमेंट को आगे चलाया तो दरियापुर के अंदर गरीब मध्यम वर्ग के बच्चे रहते हैं, वो अच्छी स्कूल में जा नहीं सकते। तो हम जो एक बच्चे का कम से कम 1000 रुपया फीस आदमी आज की महंगाई में आदमी भर नहीं सकता। इसके हिसाब से हम लोगों ने मूवमेंट चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह कालूपुर में 700 बच्चे पढ़ रहे, दरियापुर के अंदर 320 बच्चे हैं। दरियापुर शाला नंबर 16 जो भी हमने इंग्लिश मीडियम की बात की है कि अभी वो उसको भी पूरा रिनोवेशन काम हो रही रहेगा, उसके भी लगभग 75 करोड़ का आसपास का टोटल दोनों स्कूल का रिनोवेशन काम चालू हैगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में वो भी चालू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।